हेलो बच्चों, वेलकम टू डीवाई सॉल्यूशन सेंटर चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। प्रैक्टिस सेट 6.1 ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, तो प्रैक्टिस सेट 6.1 से रिलेटेड दो वीडियोस हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन से क्लिक करके आप प्रैक्टिस सेट 6.1 के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। प्रैक्टिस सेट 6.2 टोटली बेस्ड है इस फॉर्मूले के ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को मेमोराइज है तो आप प्रैक्टिस सेट 6.2 के सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे तो लेफ्ट एंड राइट साइड में लेफ्ट साइड पर मैंने 1 से 10 तक के स्क्वायर्स लिख रखे हैं और राइट साइड में 1 से 10 तक के क्यूब लिख रखे हैं। बच्चों, आप लोग ये मेमोराइज कर लो, क्योंकि अगर आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर और 1 से 10 तक के क्यूब अगर आपको याद है तो आप प्रैक्टिस सेट 6.2 को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर एंड क्यूब हमें यूज़ होने वाले हैं इन सम्स को सॉल्व करने में। तो 1 से 10 तक तो आप याद ही कर लें, तुरंत मेमोराइज कर लें। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं पहला सम, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। देखो मैंने क्या बोला कि ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चेक करते हैं पहले क्या दिया गया सम इस फॉर्म में है। ए क्यूब, ए की जगह पर एक्स है, राइट, और उसका क्यूब है, चलो ये परफेक्ट है। प्लस प्लस उसके बाद बी, बी क्यूब, यहाँ पर देखो 64 है एंड वाई क्यूब है, ये प्रॉपर होल क्यूब होना चाहिए, बट यहाँ पर सिर्फ y के ऊपर क्यूब है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे प्रॉपर होल क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वल टू एक्स क्यूब, ओके, प्लस 64 किसका क्यूब है, देखो यहाँ पर मैंने राइट साइड में लिख रखा है 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 की जगह 4 क्यूब, ओके, एंड वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, अब ये इंडिसेस का रूल्स है कि अगर दो नंबर के ऊपर क्यूब है और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको होल क्यूब लिख सकते हैं, 4y दी होल क्यूब। ओके, अब देखो इसे इस फॉर्म में आ गया, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। अब ए की जगह पर x है और b के प्लेस पे 4y है, राइट। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो चलो अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। इक्वल टू x, हमारा x क्या है, देखो अब हमारा x क्या हो गया है, a है यहाँ पर, ये देखो हमारा a क्या हो गया है, x हो गया है, और b क्या हो गया है, हमारा b हो गया है 4y। ठीक है, तो जस्ट हमें यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस करनी है, तो चलो रिप्लेस कर देते हैं। क्या है पहले, a प्लस बी, a क्या है हमारा x है, ओके, x प्लस b क्या हमारा 4y, तो 4y, देन ब्रैकेट a स्क्वायर, व्हाट इज ये हमारा x स्क्वायर माइनस a is x multiply by b, what is b here, 4y, so multiply 4y plus b square, b क्या है 4y, so 4y the whole square, right, क्योंकि b का स्क्वायर एंड b हमारा 4y है, 4y the whole square इक्वल टू, चलो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 4y एक्स स्क्वायर, ये x इंटू 4y होगा तो क्या हो जाएगा 4xy, ओके, प्लस 4 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, एंड देन y का स्क्वायर, ये हो गया हमारा सॉल्व एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। सो बहुत ही आसान है बच्चों, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये स्क्वायर एंड क्यूब अगर 1 से 10 नंबर तक आप लोग याद कर लेंगे तो ये सम्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो सेकेंड सम हमारा जो है 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ओके, तो ये इसी तरह फर्स्ट सम के जैसे ही है, तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व करिए। अगर आपको कोई डिफिकल्टीज होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो, ये 125 पी क्यूब, ये एक का प्लेस है, राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए की, अभी यहाँ पर जो 125 है हम लोग चेक करेंगे ये किसका क्यूब है, तो 125 5 का क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं 5p द होल क्यूब प्लस क्यू। तो हमारी ए की वैल्यू 5p हो जाएगी एंड बी की वैल्यू क्यू हो जाएगी। देन हमें क्या करना है, ये फॉर्मूले में वैल्यूज रिप्लेस करनी है। ओके, तो सेम ये फर्स्ट सम के जैसे है। चलो हम सॉल्व करते हैं हम लोग थर्ड वाला सम। ओके, तो हमने फर्स्ट सॉल्व कर दिया है, सेकंड आप लोग को करना है। चलो थर्ड मैं कर रहा हूँ, 125 के क्यूब प्लस 27 एम क्यूब। सो 125 के क्यूब प्लस 27 एम क्यूब। अगेन यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये तो फॉर्म में है ही नहीं, राइट। ये ए क्यूब द होल क्यूब होना चाहिए, बट ये होल क्यूब के फॉर्म में है ही नहीं, तो हम लोग चेक करेंगे 125 किसका क्यूब है। यस 125 तो 5 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है, 27 तो 3 का क्यूब है, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो चलो रिप्लेस कर देते हैं, होल क्यूब लिख लेते हैं, इक्वल टू 5 क्यूब, राइट। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। सो 5 क्यूब के क्यूब प्लस 27 किसका क्यूब है, 3 का है। सो 3 क्यूब एंड एम क्यूब। ओके, अब ये होल क्यूब कर लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। सो 5k दी होल क्यूब प्लस, यहाँ भी होल क्यूब हो जाएगा, 3m दी होल क्यूब। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इस फॉर्म में हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, तो ए के प्लेस पे क्या है, 5k है। ए हमारा यहाँ पर क्या है, 5k है, एंड बी क्या है हमारा, 3m है। ओके, एंड बी हमारा है 3m। चलो ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं, a प्लस बी, ये हमारा है 5k, सो 5k प्लस b, व्हाट इज b हियर, 3m, देन a स्क्वायर, a क्या हमारा 5k है, तो 5k दी होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी, ये क्या है 5k इंटू बी, बी क्या है 3m प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 3m, तो 3m दी होल स्क्वायर। ओके, ये तो एज इट इज रहेगा, हमें सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 5k प्लस 3m, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, एंड देन k का स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15, देन km 15 km प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, सो 9m स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। सो थर्ड सम भी बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। ओके बच्चों, चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ। फोर्थ सम 12 क्यूब प्लस 432 एम क्यूब। ओके, सो अगेन हमें क्या करना है, इसे होल क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो चलो चेक करते हैं 2 किसका क्यूब है। चेक करो यहाँ पर 2 किसी का क्यूब है क्या, है 2 तो किसी का क्यूब ही नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, हाँ बोलो बोलो जल्दी, क्या करेंगे अब हम लोग। ओके, तो क्या होता है, जब कभी यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका क्यूब न मिल रहा हो, ओके नहीं मिल रहा हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। कोई ना कोई नंबर तो कॉमन मिलेगा, ठीक है। ये 432 और 2 में छोटा कौन है, 2 है, राइट। तो चेक करो क्या 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, क्योंकि 432 2 से डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकलेगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, एल क्यूब प्लस, यहाँ देखो डिवाइड करो,
2 2 जा 4, 2 1 सा 2, 1 बचा है 12 हुआ, 2 6 जा 12 m क्यूब। ओके, अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया जैसा हमने फर्स्ट सम सॉल्व किया था, राइट। ये देखो इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पर एल क्यूब बचा है और ये 216 बचा है, राइट। ये फर्स्ट सम के फॉर्म में आ गया ये। अब हम लोग इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, 2, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, एल क्यूब, इसे होल क्यूब बनाना है, राइट। तो चेक करो 216 किसका क्यूब है, यहाँ देखो 216 है क्या किसी का क्यूब, यस 6 का क्यूब है, मतलब हम इसे होल क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। तो 6 क्यूब m क्यूब, राइट, 2 l क्यूब प्लस द होल क्यूब कर दो 6m द होल क्यूब। ओके, अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, l है, और b की वैल्यू क्या है, 6m है। हमारा a l है एंड b हमारा 6m है। ओके, चलो यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं ये फॉर्मूले के हिसाब से, a प्लस बी, a हमारा l है तो l प्लस b क्या है, 6m है, तो 6m इन ब्रैकेट a स्क्वायर, a हमारा क्या है, l है, तो l स्क्वायर माइनस a क्या हमारा l है, मल्टीप्लाई बाय b क्या हमारा 6m है, ओके, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, 6m है, तो 6m दी होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद कर दो। 2 से फर्स्ट ब्रैकेट में तो कुछ होगा नहीं, सेकेंड ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, एल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 6lm प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36m, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, ओके, 36m स्क्वायर। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ये भी बच्चों सेम वैसे ही सम था, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये था कि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर दिया था इसका हमें होल क्यूब नहीं बना सकते हैं क्योंकि 2 का क्यूब नहीं होता है। तो हमने क्या किया, चेक किया कि कोई नंबर कॉमन निकलेगा क्या, और सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो स्मॉलर नंबर होता है उसे कॉमन निकालने की कोशिश करो। अगर वो स्मॉलर नंबर कॉमन निकलता है और जो भी नंबर बचता है उसका क्यूब लिख सकते हैं हम, तो वो वही करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 और 432 में 2 स्मॉलर था तो हमने 2 को कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर इजीली हम इसे क्यूब के फॉर्म में लिख कर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ, 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। ओके, पहले चेक करेंगे 24 किसका क्यूब है, चेक करो यहाँ पर 24 किसी का क्यूब है, नहीं, 24 किसी का क्यूब नहीं है। 81 किसी का क्यूब है, नहीं, 81 भी किसी का क्यूब नहीं है। तो चलो हमें कॉमन निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों में छोटा कौन है, 24 है। क्या 24 को कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि 24 के टेबल में 81 नहीं आता है, ठीक है। तो चेक करेंगे दोनों में ऐसा कॉमन नंबर क्या हम निकाल सकते हैं कि कॉमन निकालने के बाद हमें क्यूब मिले, जो नंबर यहाँ पर बचेगा वो किसी न किसी नंबर का क्यूब हो, ठीक है। तो चलो पहले 2 से शुरू करते हैं। 2 को अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 12 बचेगा। 12 किसी का क्यूब है क्या, नहीं, मतलब 2 तो कॉमन नहीं निकालेंगे। 3 कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ, 3 8 जो 24 होता है, राइट। 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 बचेगा, राइट। 8 किसी का क्यूब है, यस 2 का क्यूब है, ओके। यहाँ से तो 3 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 3 कॉमन निकल सकता है क्या, 3 से डिवाइड करो, 81 को डिवाइड होता है, यस होता है। देखो यहाँ पर 3 को 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6, ओके, 2 1, 3 7 जा 21, मतलब कितना आएगा, 27, राइट। और 27 किसी का क्यूब है क्या, यस 3 का क्यूब है, यस। तो हम क्या निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो हम लोग वही करेंगे, 3 को कॉमन निकाल लेंगे। चलो 3 को कॉमन निकाल लेते हैं,
तो 3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 8s are 24, सो 8a क्यूब प्लस यहाँ पर निकालेंगे तो अभी हमने डिवाइड किया था, कितना बचेगा 27b क्यूब, ओके, इक्वल टू 3। अब ये 2 किसका क्यूब है, सॉरी 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2 क्यूब a क्यूब प्लस 27 किसका क्यूब है, 3 का है, तो 3 क्यूब b क्यूब, राइट। 8 किसका क्यूब है, 2 का है, तो t क्यूब लिख दिए। 27 किसका क्यूब है, 3 का है, तो 3 क्यूब लिख दिए। अब हम इसे होल क्यूब कर लेंगे, इक्वल टू 2a दी होल क्यूब प्लस 3b दी होल क्यूब, ओके। अब देखो ये हमारा इस फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ओके। a क्या है हमारा, a की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 2a एंड b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3b, ओके। चलो रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, 3 क्या आएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, a प्लस b, तो a क्या है हमारा 2a है, 2a प्लस b क्या हमारा 3b है, 3b, a स्क्वायर, a क्या है 2a है, तो 2a दी होल स्क्वायर माइनस a हमारा 2a है, राइट। देन मल्टीप्लाई बाय b क्या है 3b है, 3b प्लस b स्क्वायर, b क्या है 3b है, तो 3b दी होल स्क्वायर, ओके। 3 ये ब्रैकेट में तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, 2a प्लस 3b, इसे सॉल्व करना है हमें, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर, 2 3 जा 6 a b प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन फिफ्थ सम का। समझ में आया बच्चों, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा स्टेप क्या था, हमें कॉमन निकालना था 3, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ वन, y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब, ओके। तो ये भी देखो वैसे ही सेम सम है, इस फॉर्म में हमें फर्स्ट कन्वर्ट करना है सम को एंड देन फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। इक्वल टू y क्यूब, ये तो है प्रॉपर फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में। यहाँ पर 1 देखो, यहाँ पर देखो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 को क्या मैं 1 क्यूब के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 क्यूब अपॉन 8 किसका क्यूब है, देखो यहाँ पर 2 का क्यूब है, ठीक है बच्चों। आप लोग को 1 से 10 तक का क्यूब और स्क्वायर याद करना है, मैंने शुरू में ही बोला आपको। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने रखा हूँ इसलिए आपको दिख रहा है, बट आपको ये मेमोराइज होना चाहिए, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि 8 किसका क्यूब है, ठीक है। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 2 क्यूब एंड देन y क्यूब। देखो अब ये क्यूब, हर एक नंबर पे क्यूब आ गया तो हम इसे क्या कर सकते हैं, होल क्यूब कर सकते हैं। y क्यूब प्लस, अब ये 1 क्यूब, ये हमारा इंडाइसिस का रूल है, ठीक है। अगर a क्यूब अपॉन b क्यूब होता है तो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन b दी होल क्यूब, ओके। ये हमारा फॉर्मूला है। और a इंटू एम b इंटू एम है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी दी रेज टू होल एम, ठीक है, रेज टू एम,
इस तरह ये फॉर्मूला के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, होल क्यूब कर देंगे हम, 1/2y दी होल क्यूब। ओके, इंडाइसेस रूल के हिसाब से। अब देखो ये फॉर्म में आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अब ए की वैल्यू है y, राइट, एंड बी की वैल्यू क्या है 1/2y। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। a प्लस बी, तो ये क्या है हमारा y है, प्लस b क्या है 1/2y, 1/2y। देन a स्क्वायर, a क्या है y स्क्वायर माइनस a क्या है y मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारा 1/2y। ओके, प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा 1/2y, सो 1/2y दी होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में तो कुछ नहीं होगा, सेकेंड ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, y स्क्वायर माइनस, अब ये देखो ये y एंड ये y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1/2। ओके, प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके, एंड देन y स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारा आंसर y प्लस 1/2y, y स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/4y स्क्वायर। ओके, तो ये भी बहुत इजी सम था। चलो नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। ए क्यूब प्लस 8/a क्यूब, तो ये भी सेम सम है, 7th की तरह ही है। चलो मैं ये भी सॉल्व कर देता हूँ सम, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर होल क्यूब के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। सो ए क्यूब प्लस 8 किसका क्यूब है, देखो 8 2 का क्यूब है, तो लिख लेंगे यहाँ 2 क्यूब एंड देन ए क्यूब। ओके, देन अकॉर्डिंग टू इंडाइसिस रूल ये क्या हो जाएगा 2/a द होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। यहाँ पर a हमारा a ही है, राइट, a की वैल्यू a है एंड b की वैल्यू क्या है 2/a, b की वैल्यू है हमारी 2/a। चलो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या होगा a प्लस बी, a हमारा a है, प्लस b क्या है हमारा 2/a, 2/a, देन a स्क्वायर, ये तो a ही है, a स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a मल्टीप्लाई बाय b क्या हमारा 2/a, सो 2/a प्लस b स्क्वायर, b क्या हमारा 2/a, सो 2/a दी होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में तो कुछ नहीं होने वाला, ये एज इट इज रहेगा, a प्लस a/2। देन यहाँ पर सॉल्व करना है हमें, a स्क्वायर माइनस, देखो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4/a स्क्वायर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इस सम का। आया बच्चों समझ में? तो ये बहुत ही इजी सम्स थे 6.2 के प्रैक्टिस सेट के। सिर्फ हमें ये फॉर्मूला अगर याद है तो हम इन सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं, फॉर्मूला याद करो और 1 से 10 तक स्क्वायर और 1 से 10 तक के क्यूब। अगर ये आप लोगों को याद है तो ये प्रैक्टिस सेट 6.2 के सारे सम्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने कौन कौन से सम सॉल्व कर दिए, अब जो बाकी बचे हुए आप लोग करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है उन्हें सॉल्व करने में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। ठीक है,
तो फर्स्ट हमने सॉल्व किया, थर्ड हमने सॉल्व किया, फोर्थ भी मैंने किया, ठीक है, फिफ्थ भी मैंने सॉल्व किया है, सिक्स्थ भी किया है, सेवेंथ भी किया है। सिर्फ बचे 2 सम है, सेकेंड एंड एट्थ वन। तो इसे ज़रूर सॉल्व करें और मुझे बताएं आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ज़रूर कमेंट करें। चलें, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 6.3 के साथ। ओके, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक एंड शेयर भी कर दें। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय फॉर नाउ।